विनाशकारी अग्नि परीक्षा वापस लो, जिंदाबाद जिंदाबाद, देशव्यापी आंदोलन जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रतीक हैं, वो उनका नाम नहीं लेना चाहता, चाहे एयरफोर्स के हैं, नेवी के हैं, आर्मी के हैं, वो हमारे प्रतीक पुरुष हैं। तो हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन सबका उनका उपयोग किया जा रहा है, उनको आगे ला करके चीज़ें कहलाई जा रही हैं। ये सब चीज़ें जो है, क्योंकि उत्तराखंड में ज़्यादा गहरा असर न पड़े। रावत जी का नाम ले लूँ, TPS रावत जी हैं, हमारे कर्नल मिन्हास जी हैं, कर्नल थपलियाल जी हैं, जनरल ध्यानी जी हैं, दूसरे लोग हैं जब आए हैं। तो ये जो है जी हैं, मैं इनको ये सारी नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी हमारे विरोध पक्ष के नेता हैं। हमारी कोई बात नहीं, निर्णय होते हैं, और जब लोकतंत्र में निर्णय गलत होता है तो निर्णय जो वापस लेते हैं वो भी महान कहे जाते हैं। हम उनकी महानता पर या उन पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे, कोई बात नहीं कह रहे हैं। वो बात कहनी होगी तो हम अपने अपने दलगत प्लेटफॉर्म से कह लेंगे। काशी सिंह जी दूसरे कॉमरेड प्रोफेसर सजान, हम अपने तरीके से भी कह लेंगे। शांति जी और उनके अपने इनिशिएटिव्स हैं, वो लोग अपने तरीके से कह लेंगे, दूसरे लोग अपने तरीके से कह लेंगे। मगर आज हम एक बात कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी से कि प्रधानमंत्री जी, ये ज्ञापन हम भेज रहे हैं, इसको आप जो है इसका सम्मान करिए, इसका संज्ञान लीजिए, और ये अग्निपथ अग्निवीर योजना को बंद करिए, बंद करिए, बंद करिए। एक बार जोर से कहिए, अग्निवीर योजना बंद करो, बंद करो, अग्निवीर योजना बंद करो, बंद करो। आप ज्ञापन दे दें। हाँ ये इधर है, सर आ जाइए, सर इसको जरा पढ़ देंगे, और जनरल रावत जी के सब लोग आकर के, और यशपाल आर्य जी, आप भी आगे आ जाइए। थोड़ा जगह दे दीजिए, आप इधर हाँ पढ़ दीजिए। सेवा में माननीय राष्ट्रपति जी भारत द्वारा माननीय राज्यपाल उत्तराखंड। माइक ले लो जी, माइक। विषय आवाज कम है, महोदय। निवेदन है कि केंद्र सरकार ने भारतीय सेना में नियुक्तियों के लिए अग्निपथ योजना का दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय लिया है, जिसका कालांतर में देश की सैन्य शक्ति, रक्षा सेवाओं और देश की आंतरिक व्यवस्था पर दुष्प्रभाव पड़ने की आशंका गैर राजनीतिक स्रोतों द्वारा की जा रही है, जिसमें सेवानिवृत्त वरिष्ठ सैन्य अधिकारी, अन्य वरिष्ठ प्रबुद्धजन व विशेषज्ञ भी शामिल हैं। हमारा दुख अपने उन समस्त युवाओं के साथ है जो पिछले कुछ वर्षों से सेना में भर्ती होने का सपना देख तैयारी कर रहे थे। इस संबंध में आपके समक्ष निम्न बिंदुवार निवेदन है। भारतीय सेना में पिछले 2-3 वर्षों से नियुक्तियां नहीं हो पाई हैं। भारतीय सेना में लगभग 2 लाख पद रिक्त चले आ रहे हैं। बताया जाता है कि लगभग 40,000 पदों को भारतीय सेना में समाप्त किया जा रहा है। तीसरा पॉइंट है, अग्निपथ योजना के अंतर्गत जब युवा सेवानिवृत्त होकर वापस लौटेगा तो उसके भविष्य के सामने एक बड़ा शून्य खड़ा होगा, क्योंकि पेंशन, ग्रेच्युटी सहित अन्य सुविधाओं के लाभ से वह वंचित रहेगा। चौथा पॉइंट, शॉर्ट सर्विस कमीशन के माध्यम से सेना में नियुक्त हुए अधिकारी अपने 10 व 14 वर्ष की सेवा के उपरांत भी वर्तमान में कई लाभों से आज भी वंचित हैं। पांचवा, अग्निपथ योजना की घोषणा के साथ कई देशों से भी तुलना की जा रही है, जबकि उन देशों की जनसंख्या व पर कैपिटा इनकम में हम बहुत पिछड़े हैं।
ऐसे देशों से तुलना न्यायोचित नहीं कही जा सकती। बेरोजगारी की दर वैसी ही आश्चर्यजनक रूप से चिंताजनक स्थिति में है। हम बेरोजगारी में हरियाणा के समक्ष पहुंच गए हैं। हरियाणा को खेती सहित राजधानी के दिल्ली के निकट होना व उद्योगों का लाभ मिलता है। कोरोना व केंद्र की आर्थिक नीतियों के कारण बेरोजगारी की दर लगातार भयावह रूप ले रही है। बताया जाता है कि 2020-2021 में स्थायी नियुक्ति की संख्या लगभग 27% के करीब घटी है, जबकि 2017 और 2021 के बीच में ठेके पर रखे जाने वाले युवकों की संख्या दुगनी हो गई है। स्थायी नियुक्तियां लगभग आधे से कम हुई है। सरकार लगातार स्थायी नियुक्तियों को समाप्त कर ठेकेदारी व्यवस्था लागू कर रही है। 8वां बिंदु, बताया जाता है कि केंद्र सरकार के अकेले सार्वजनिक उपक्रमों में ही लगभग 5,21,000 नियुक्तियां कम की गई हैं, जहां 2013 में सार्वजनिक उपक्रमों में स्थायी कर्मचारियों की संख्या लगभग 14,02,000 थी। वहीं 2020 में स्थायी कर्मचारियों की संख्या घटकर 9,21,000 रह गई है। यह आंकड़ा मात्र केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों का है। यहाँ तक कि रेलवे में भी लगभग 1.25 लाख पद रिक्त चले आ रहे हैं। वहीं कुछ विभागों में परीक्षाएं नहीं कराई गई, परीक्षाओं में रिजल्ट घोषित नहीं किए गए, परीक्षाएं रद्द कर दी गई, नियुक्ति पत्र जारी नहीं हुए या नियुक्तियां ही रद्द कर दी गई हैं। अग्निपथ के नाम पर लगभग 144 सेना भर्ती रद्द की गई है व 21 सेना भर्ती रैली में भाग लेने वाले युवाओं का निर्णय आज तक भी घोषित नहीं किया गया है। पिछले 2 वर्ष में 50,000 युवाओं ने परीक्षा, फिजिकल, मेडिकल, रिटन टेस्ट आदि पास कर लिए, परंतु उनका सेना में भर्ती होने का सपना अभी तक भी पूरा नहीं हो पाया है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि हम उत्तराखंड के लोग सैन्य परंपरा से भावनात्मक रूप से जुड़े हैं। सेना, अर्धसैनिक बल व पुलिस में भर्ती होना हर युवा का एक सपना होता है। केंद्र सरकार पेंशन, ग्रेच्युटी व अन्य खर्चों में कटौती करने के उद्देश्य से उपरोक्त नियुक्तियां रद्द कर अग्निपथ जैसी योजना लाई है। हम सब अग्निपथ के विरुद्ध वरिष्ठ नागरिक अभियान के तहत आपसे आग्रह करते हैं कि भारतीय सेना देश की सुरक्षा व युवाओं के हित को देखते हुए अग्निपथ योजना को रद्द करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देशित करने की कृपा करें। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देश पर मर मिटने वाले शहीद अमर रहे, देश पर मर मिटने वाले शहीद अमर रहे। भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।